चलिए, टाइम एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 17 से। एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बसें छूटती है। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले एक व्यक्ति को यह बस 8 मिनट के ही अंतराल पर मिलती है। तो बताइए कि व्यक्ति की चाल कितनी है। आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पर आपको शायद ये आंसर आ जाएगा। करना क्या पड़ेगा उस चीज को फिल करिए। देखिए, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर एक स्टेप आएगा इसमें कि यहां से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और यहां से बस 2 खुलेगी, वो भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार यहां पर बोल रहा है कि बस खुलती है कब, चाल पर। यहां पर 10 मिनट का इंटरवल, बोलिए इसके खुलने के 10 मिनट के बाद में ये बस खुलेगी, 10 मिनट के बाद में। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी जो इधर से आ रहा था, जैसे एक आदमी इधर से ऐसे करके आदमी है जो ऐसे चल रहा है, तो वो आदमी जब पहली बस को देखे, ये आदमी रनिंग है ऐसे करके, और पहली बस को देखा जब भी, तो दूसरी बस को उसके 10 मिनट के बाद में देखना था, क्योंकि अगर आदमी यहां पर स्टैंडिंग होता तो। क्वेश्चन रहा कि नहीं, आदमी बस के तरफ ही जो है जा रहा था, इसलिए पहली बस को आदमी इस जगह पर देखा। ठीक है, जैसे ये बस 1 को यहां पर आदमी देख लिया, B1 को ये। लेकिन आदमी तो अब यहां पर आ गया ना, वो आदमी जो है रनिंग है, इसलिए आदमी जो है यहां पर आ गया। इसलिए आदमी जब यहां पर आ गया है, वही आदमी, तो ये बस 2 जो है, इसको तो यहां तक जाना पड़ा था, लेकिन बस 2 को तो यहीं तक जाना पड़ेगा ना, इसीलिए ये बस 2 को आदमी यहीं पर देख लेगा। तो इसी को समझना है कि आदमी जब रनिंग है इस तरफ से ऐसे, तो बस 2 को यहीं पर देखा, जबकि बस 1 को यहां पर देखा था। इसलिए ये जो गैप है ना, ये गैप इतना, ये बस को नहीं चलना पड़ा। इसीलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 8 ही मिनट के बाद देख लिया। बोले 10 मिनट के बाद देखना था, देख लिया 8 ही मिनट के बाद में। मीनिंग है आज बस को जो है ना यहां से यहां जाने में 2 मिनट अभी और लगता है ना, तब ना 8 और 2 10 पूरा हो जाता। तो इसके लिए कंसेप्ट यही अब आ गया, वो आप कैसे लिखेंगे वो दिखा देते हैं। देखिए यहां पर कि बस के द्वारा 2 मिनट और जो चलना पड़ता, ठीक है, द्वारा 2 मिनट में तय की गई दूरी बराबर आदमी के द्वारा 8 मिनट में तय की गई दूरी। 8 और 2 जोड़िए तो मैनेज हो गया 10 मिनट, तो 8 मिनट में तय की गई दूरी। बस ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो अब क्वेश्चन बन चुका। क्या बोले कि बोले पहली बस को आदमी रनिंग ऐसे था, तो बस को यहां पर देखा, लेकिन आदमी तो रनिंग है और आगे बढ़ गया, तो दूसरी बस को यहीं पर देख लिया। इसलिए 10 मिनट में जो देखना था वो 8 ही मिनट पर देखा। मीनिंग बस को यहां से यहां नहीं जाना पड़ा, ये जो स्पेस है, तो ये 2 मिनट में बस के द्वारा तय होता है, वही दूरी आदमी 8 मिनट में तय कर लिया, जोड़ करके 8 और 2 10 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है, बस के द्वारा 2 मिनट में क्या दूरी तय होगा। तो बस का चाल तो दिया था, तो इसका हम यहां पर लिख देते हैं। बोले 20 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज कर देते हैं मीटर प्रति सेकंड में, और उसके बाद में 2 मिनट को भी चेंज कर लीजिए सेकंड में, ऐसा। ठीक है, ये बराबर आदमी का चाल x किलोमीटर बराबर मान लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसके द्वारा 8 मिनट में, तो 8 गुना में 60, ये सेकंड में बदल दिए। अब बोले 5/18 कट जाता है, इससे x का मान निकालना है, 60 और 60 भी कटता है। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 20 दूना 40, 8 से 5 बार में कटा, और 5 किलोमीटर बराबर आपके प्रश्न का आंसर आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम आपको कन्विंस कर चुके, और इसी के अनुसार आप क्वेश्चन नंबर 17 को इजीली बना सकते हैं। अब आते हैं हम अगले प्रश्न को लेकर, जो क्वेश्चन नंबर 18 है। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एक बार अपने से बिना देखे बना लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। चलिए 18 नंबर में बोल रहा है कि 2 स्थान ए तथा बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। 2 कारें एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये एक ही दिशा में चले तो 7 घंटे में मिलती है, किंतु यदि विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे के बाद मिलती है। दोनों कारों की चाल का अनुपात। बोलिए चाल ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, पहले हम डायरेक्ट अप्रोच आपको बता रहे हैं, फिर समझा भी देंगे। बोले एक बार आप जो है ना 70 को 7 से भाग लगा देंगे तो यहां पर 10 निकलेगा, और एक बार 70 को 1 से भाग लगाएंगे, 1 घंटा बोला है यहां पर, तो 1 से भाग लगाएंगे तो ये 70 निकलेगा। तो यहां पर ये 10 है, x
माइनस वाई करिएगा और ये 70 बड़ा है, x प्लस वाई करिएगा। अब इसी को अगर देखा जाए तो यहाँ से आपका y कटेगा तो आपका 2x का मान 80 हो गया, 70 10 80, x का मान 40। एक आंसर आपका 40 आ गया, ये वाला है ना, ये सब गलत हो गया। और दूसरा आंसर अगर निकालते तो y का मान आपको 30 हो जाएगा। तो ये 40 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर आपके प्रश्न का आंसर हो गया। लेकिन ये कैसे हो रहा है तो देखिए यहाँ पर उसका सिचुएशन यही बोला है कि ए और बी के बीच में फासला है पूरे 70 किलोमीटर का, और अगर x किलोमीटर पर आवर के चाल से ऐसे चले और y किलोमीटर पर आवर के चाल से ऐसे, ये सेम दिशा में, और एक बार x किलोमीटर पर आवर के चाल से ऐसे चले और y किलोमीटर पर आवर के चाल से ऐसे चले, तो बोले जब आप यहाँ पर इसका इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, वो यहाँ पर दिखा दे रहा है 70 और यहाँ पर x माइनस वाई, तो समान दिशा में कितना बोला था, एक ही दिशा में चले तो 7 घंटा। बोले एक इक्वेशन ये बनेगा तो x माइनस वाई का मान क्या होगा, वही आपका 10, और एक इक्वेशन इससे बनेगा जिसमें 70 में x और y को जोड़ना पड़ेगा, इससे 1 घंटा बोला तो इससे x प्लस वाई का मान 70 निकलेगा। तो आप एक बार डायग्राम को समझ लीजिए और आगे से जल्दी में ये काम कर लेंगे, है ना। यू मस्ट गॉट द राइट आंसर नाउ। कम टू क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्या करना देखिए, बोलता है एक चोर जो है 1:30 बजे में चोरी किया और 40 के स्पीड से भागना शुरू किया। कार मालिक को 2 बजे में पता चला और उसका पीछा शुरू कर दिया। यहां पर है ना 40 किलोमीटर घंटा। मालिक 50 किलोमीटर पर आवर से 2 PM पर चलना शुरू किया। बोले इसमें हम आपको एक बात बोले हैं कि अगर एक समय पर 2 स्पीड काम करने लगे तो दोनों स्पीड मीनिंगलेस होगा, दोनों स्पीड नल एंड वॉइड होगा, दोनों स्पीड अर्थहीन हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं होगा। आखिर स्पीड कौन सा यूज होगा, तो उन दोनों से एक नया स्पीड बनेगा जो दिशा पर निर्भर करता है। अगर दोनों चाल एक ही दिशा में होगा तो दोनों चाल का अंतर लेना पड़ेगा, वही स्पीड काम करेगा। और दोनों चाल अगर विपरीत दिशा में होगा तो दोनों चाल को ऐड कर देना पड़ेगा और वही इफेक्टिव स्पीड होगा। अब बोलिए कि यहां पर दिशा तो सेम है, 1:30 से लेकर के 2 बजे तक में आधा घंटा जो है चोर अकेले चला। बोले आधा घंटा में चोर क्या करेगा, 40 किलोमीटर पर आवर से आधे घंटे में 20 किलोमीटर निकल जाएगा। मीनिंग है आज अगर हम 2 PM पर चोर को दिखाएंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा 2 PM पर चोर इस जगह पर जिसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर का। लेकिन बोलिए आज चोर यहां पर है और मालिक इस जगह पर ही अभी है, तो अब मालिक जब पीछा करेगा चोर का तो दोनों के बीच गैपिंग तो 20 किलोमीटर का है, उस 20 में रिलेटिव लगेगा क्योंकि देखिए 2 PM और 2 PM पर आपका दोनों स्पीड काम कर रहा है, ये भी स्पीड है और ये भी स्पीड है, लेकिन रिलेटिव दिशा पर निर्भर करता है, दिशा सेम है इसलिए 50 और 40 का अंतर लेना पड़ेगा। तो हम जब सॉल्व किए ये 2 आवर्स आ गया। बोले 2 PM से मालिक पीछा किया, 2 घंटा लगा तो चोर को पकड़ लिया, तो चोर को कितने बजे पकड़ सका, तो 4 PM पर पकड़ सका। यही आपके प्रश्न का आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी चीज का तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा आपके लिए, इसलिए वो शिक्षक भर्ती हो या आपको रेलवे एसएससी या बैंक क्लर्क हो, किसी भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यू मस्ट ट्राई एंड सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। सी 20 नंबर क्या कहता है, बोला एक कार एक निश्चित दूरी को 10 घंटे में तय करती है यदि वह आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शेष आधी दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है तो कार के द्वारा तय की गई दूरी। बोले ये आधी दूरी और आधी दूरी यहाँ पर मिड पॉइंट है और आपका स्थान ए से बी है, तो ये आपका चूंकि बराबर दूरी बोला है और यहाँ पर 10 घंटे में तय करती है आधी दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर से और आधी दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर से। तो आपसे बोला है कि बताइए कि कार के द्वारा तय की गई दूरी, कार के द्वारा तय की गई दूरी। बोले कार कितना दूरी तय किया, तो जो स्थान ए से बी है वही दूरी यहां से है ना यहां तक का, यहां पर 2xy और बट्टा में x प्लस वाई और गुना में जो समय है वो लगेगा। तो बोले 2 लिखेंगे, 40 लिखेंगे, 60 लिखेंगे और यहां पर 40 प्लस में 60 लिखेंगे और गुना में t जो है 10 आवर्स बोला है, ये कुल समय बोला है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 100 है कट गया, 6 4 24 2
48 और 10, आपके प्रश्न का उत्तर 480 किलोमीटर आ चुका है। लेकिन आप में से जिनका बेस थोड़ा पुअर है, बेस वीक है, कमजोर है, तो यहां पर हम x मान के भी दिखा देते हैं। लेकिन इस जगह पर पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन में कुल समय बोलता है, देख रहे हैं ये पूरा यहां से यहां जाने में ये कुल समय का सेंस है कि टोटल टाइम टेकन बाय द कार इज 10 आवर्स, तो बोले आप यहां पर प्लस का साइन लगाते हैं। लेकिन अगर इस जगह पर कुल समय नहीं बोलकर अंतर, अधिक, कम, ज्यादा कुछ भी बोलेगा तो यहां माइनस का साइन दे देना है, इससे आपका बन जाएगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को खुद बनाना चाहे थोड़ा x मान करके, तो क्या स्टेप होगा वो भी दिखाते हैं। देखिए हम यहां पर x किलोमीटर ये दूरी मान लेंगे, x किलोमीटर ये दूरी मान लेंगे, तो बोले x को 40 से जाने में ये समय, x को 60 से जाने में ये समय, और यही जोड़कर तो 10 घंटा बोला। इसका एलसीएम 120 होगा, 40 से 3 बार में, 60 से 2 बार में कटेगा, बराबर 10 होगा, और 5x का मान 240 होगा, इसलिए x का मान 48 होगा। ये हम लोग x का मान, एक सेकंड थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। बोले इसी को हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि x किलोमीटर 40 के स्पीड से जाएगा, x किलोमीटर 60 के स्पीड से जाएगा, और हम लोगों को यहां पर जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या बन जा रहा है उसको देखिए, बराबर में 10 आवर्स टोटल बोल रहा है। अब यहां से 40 से ये 3 बार में तो 3x होगा, 60 से 2 बार में तो 5x होगा, 5 से 2 240, यहां पर 5 से 2 200, ये x का मान निकला है केवल ऐसे। अब यहां से आपको जो ना x तो निकला, लेकिन आपको तो चाहिए पूरे 2x, तो 2x का मान निकालेंगे तो 480, ये 480 किलोमीटर 2x है। जो आपसे a से b का दूरी पूछा था वो दूरी निकल चुका, तो ये सेकेंडरी मेथड हो गया जो बेसिक मेथड है। 21 बोला सामान्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलने पर एक व्यक्ति नियत समय से 20 मिनट देर से पहुंचता है। बोले अगर चाल 3/4 कर दिए तो ये चाल कम करना हुआ, चाल के विपरीत में समय लगेगा तो 3/4 का उल्टा कर देंगे, ये समय लगेगा। तो बोले ये इतना समय जो लगेगा ये 1 यूनिट से कितना ज्यादा है, तो इन दोनों का अंतर 1/3 मीनिंग है इतना समय ज्यादा लगेगा। और आपको ज्यादा कितना बोला, 20 मिनट ज्यादा, तो इसीलिए 20 मिनट ज्यादा क्वेश्चन बोला। 1 यूनिट का मान यहां से कैलकुलेट करेंगे 60 मिनट, मीनिंग है अगर वो रियल स्पीड से जाएगा तो उसको 60 मिनट का समय लगेगा। वही बोला ऑफिस पहुंचने का उसका नियत समय क्या है, रियल स्पीड से क्या समय लगता है, तो हमारा आंसर होगा पूरे 60 मिनट्स। चलिए, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी अप्रोच से भी बना लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, रियल स्पीड से लगने वाला समय को रियल टाइम बोलेंगे, और वो कैसे निकलेगा, तो जितना भी देर या पहले बोलेगा, बोला ना 20 मिनट ज्यादा लगेगा, 20 मिनट कम लगेगा, जो भी लगेगा दैट मस्ट बी रिटन हियर। और ये जो 3/4 है ना ऐसा, इसमें ऊपर वाला 3 को 3 ही रहने दीजिए, नीचे में इन्हीं दोनों का अंतर ले लेना है। तो बोले यहां से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपके प्रश्न का आंसर आ गया। तो इसी को बोलते हैं ये ट्रिकी अप्रोच हो गया, और हम यही ट्रिक ऐसे प्रश्न में लगाएंगे। बहुत फ्रिक्वेंटली इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए 22 नंबर बोलता है एक रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल के 7/11 चाल से चलता है तो नियत समय तो कोई दूरी 22 घंटे में तय करता है। देखिए यहां देर नहीं बोला है, बोला चाल अगर ऐसा कर देगा तो समय इसका विपरीत लगेगा, और ये जो समय लगेगा वो लगा है एग्जैक्टली 22 घंटा, इसलिए इसमें सीधे यही बराबर ये लिख देना है, क्योंकि प्रश्न में थोड़ा बोलने में फर्क है। आज यहां से 1 यूनिट का मान 14 घंटा हो गया, मीनिंग वास्तविक चाल से जाता तो 14 घंटा में दूरी तय हो जाता, चाल को कम कर दिया इसलिए 22 घंटा लगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वो अपने सामान्य चाल से चलता तो कितना समय बचा लेता, मीनिंग 22 की जगह 14 ही घंटा लगता, तो 8 घंटा बचा लेता, जो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। सी 23 नंबर, एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए तथा बी की चालों में 3-4 का अनुपात है। बोले ए और बी के चाल में 3-4 का अनुपात है, तो आप सभी छात्र याद कर लीजिए कि चाल का अनुपात जो भी होगा उसके इनवर्स रेशियो में समय लगेगा, कार्य क्षमता का अनुपात जैसा होगा उसके इनवर्स रेशियो में समय लगेगा। बोले चाल का इनवर्स रेशियो में अगर समय लगेगा तो 3-4 को इंटरचेंज कर दीजिए, 4-3 हो जाएगा। ऐसा आज बोला
एक गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट ज्यादा लेता है, तो बोले एक कितना ज्यादा ले रहा है यूनिट में, 3 से 4 1 इकाई, और यहां पर बोला 30 मिनट ज्यादा लेता है। बोला बताइए ए के द्वारा लगने वाला समय क्या है, तो ए का समय 4 इकाई है और 4 इकाई का मान 120 मिनट हो गया। आंसर 120 मिनट है। लेकिन आप सारे छात्र जानते हैं कि 60 मिनट को 1 घंटा बोलते हैं, इसलिए 120 मिनट को 2 घंटा बोला जाएगा। ऑप्शन आवर्स में है, इसीलिए आपके प्रश्न का आंसर 2 घंटा, ऑप्शन सी सही आंसर। चलिए एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को एक रेलगाड़ी से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। प्रारंभिक बिंदु तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल आता है। यदि उसे कुल इतने घंटा का समय लगता है, बोले आज यहां से यहां तक जो है ना 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो जाता है, लौटता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और कुल समय 5 घंटा 48 मिनट लगता है। ये टोटल टाइम दिया है 5 घंटा 48 मिनट, जिसको ब्रेक कर लेंगे 5.48 बट्टा में 60 आवर्स, 12 से 4 5 तो 29 और बट्टा में 5 आवर्स हो गया। हम इसको यूज करेंगे। अब आइए, बोले इसमें बोले थे आदमी गया और लौटा, ऐसे बताइए वह निश्चित दूरी कितनी है। तो आपका ए और बी अगर माना जाए तो आदमी तो गया है और लौटा है, लेकिन आपसे पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी केवल, तो यहां पर आपका 2 नहीं लगेगा, सीधे x प्लस वाई और गुना में टोटल टाइम। बोले एक स्पीड 25 का है, एक स्पीड 4 का है, यहां पर 25 प्लस में 4 होगा और गुना में 29 और बट्टा में 5 लिखा जाएगा। बोले 29 कट गया, 5 × 4 20 किलोमीटर, आपके प्रश्न का आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन बोलता कि वो आदमी कितना दूरी तय किया, बोले आदमी 20 गया और फिर 20 लौटा, तो वो आदमी 40 किलोमीटर का दूरी तय किया है। चलिए 25 नंबर बोलता है कि एक विद्यार्थी अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, तो 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोले 2.5 किलोमीटर बराबर से जाएगा तो 6 मिनट देर से पहुंचेगा, 2.5 के स्पीड से जाता है तो 6 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन अगर वो अपना स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा कर जाता है, मिलेगा यहां पर 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो 6 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। अब बताइए घर से स्कूल की दूरी, तो देखिए डिस्टेंस के लिए घर से स्कूल का दूरी एक्स वाई, और यहां पर आपको y माइनस एक्स, जैसे ये x और ये y मान ले अंतर, और गुना में यहां पर समय। बोले आज यहां पर क्वेश्चन में कुल समय नहीं दिया, इसलिए ये माइनस किया गया, क्योंकि कुल बोलता तो ये प्लस होता। अब यहां पर बैठाएंगे तो 2.5 लिखेंगे, 3.5 लिखेंगे, और यहां पर 3.5 लिखेंगे, 2.5 लिखेंगे, और गुना में यहां पर अंतर कितने का दिया है, 6 मिनट देर 6 मिनट पहले, तो 6 को जोड़ना पड़ेगा और बट्टा में 60 लगाना पड़ेगा आवर में बदलने के लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 6 12 से ये कट गया है 5 बार में, और ये आपका क्या है 1, तो हाँ ठीक गया, और 5 से इसको काटेंगे तो 0.5 टाइम्स में 35 5 175 हो जाएगा, तो 1.75 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 1.75 कौन सा हो सकता है, तो यही वाला हो जाएगा, है ना। ये आप 7/4 लिख सकते हैं इसी को, क्योंकि ये 175/100 होगा, 25 से काटेंगे 4 बार में 7 बार में, तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए। एक में देर बोला, एक में पहले बोला है, तो यहां पे इन दोनों को प्लस किया जाता है। लेकिन दोनों ही में देर और देर बोल दे या पहले पहले बोल दे, तो दोनों समय को माइनस किया जाएगा। तो ये भी आप जरूर नोट कर लेंगे, ये पहले पहले अगर दोनों जगह बोल दे तो आपको यहां पर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आप नोट जरूर कर लीजिएगा, कंसेप्ट है ऐसा करके। अगर आप बेसिक से बनाना चाहते हो तो इक्वेशन कैसे बनता है वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। हम तो ट्रिकी अप्रोच से आपको सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन बेसिक से बनाने के लिए आपका इक्वेशन क्या कहता है उस चीज को दिखा देते हैं। देखिए सी, अगर बेसिक से बनाना हो तो इक्वेशन कैसे बनेगा, बस वो दिखा देते हैं। बोले दूरी मानिएगा x को गया 2.5 से, तो ये समय लगा, लेकिन क्वेश्चन बोला कि 6 मिनट देर से पहुंचा है, तो राइट टाइम के लिए 6 मिनट माइनस होगा, ये राइट टाइम है। लेकिन 3.5 से अगर गया तो ये समय लगा, आज 6 मिनट पहले ही पहुंच गया, तो राइट टाइम के लिए 6 मिनट इसमें ऐड कर दीजिएगा, ये भी राइट टाइम है, दोनों बिल्कुल बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो x बट्टा में ये माइनस x बट्टा में ये, और बराबर में देखिए यही 6/60 प्लस 6/60 ऐसा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके प्रश्न का आंसर ये आ जाएगा से ऐसा। तो बेसिक मेथड ये होता है, जिनका बेस थोड़ा कमजोर है बेसिक से भी बनेगा, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, तो इसलिए ये मेथड बताया गया।
26 नंबर बोलता है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को निश्चित चाल के साथ तय करता है। बोले ये क्वेश्चन ही बदल गया, मीनिंग है आज यहां पर आप अगर लेंगे x किलोमीटर का दूरी है और y किलोमीटर बराबर के चाल से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन बोलता है अगर वो अपने चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। लेकिन अगर अपने स्पीड को 40 मिनट का कम समय लेता है, किंतु अपने स्पीड को 2 किलोमीटर बराबर कम कर देता है तो 40 मिनट देर से पहुंचता है। इतनी रिपोर्ट से बताना है कि वह दूरी कितनी है और आपके प्रश्न का आंसर आएगा 40 किलोमीटर। देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन है। x किलोमीटर को y के चाल से जाएगा, ये समय लगेगा, लेकिन चाल अगर 3 किलोमीटर बराबर बढ़ा देगा तो y + 3 हो जाएगा, दूरी वही है, समय यहां पर आपको 40 मिनट लगेगा जो बट्टा में 60 हो गया। दूसरा x किलोमीटर को अगर y से जाता है तो ये समय लगता है, लेकिन चाल आज 2.5 किलोमीटर बराबर 2 किलोमीटर बराबर कम करेगा तो x को y - 2 से जाएगा तो समय जो लगेगा 40 मिनट ज़्यादा। तो ये दूसरा इक्वेशन। आज यहाँ पर दोनों का राइट इक्वल है, यहाँ पर देखिए ये राइट इक्वल है तो लेफ्ट को हम बराबर कर देते हैं, मीनिंग है ये और फिर यहाँ से ये और इक्वल्स टू में लेते हैं ये और फिर यहाँ पर ये माइनस में x/y। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे में एलसीएम आएगा जो y + 3 होगा और x कॉमन लेकर दोनों साइड से ये पूरा x कट चुका है तो आप केवल जो है 1 मानते हुए कैलकुलेशन ऐसा कर लेंगे। यहाँ पर y - 2 और y है और फिर यहाँ से y - y + 2 हो गया। अब इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे तो ये y कटेगा, यहाँ से y कटा है, ये भी y कटा है और 3 से गुना होगा तो 3y - में 6 बराबर में 2y + में 6, इसीलिए y का मान जब निकालते हैं तो 12 किलोमीटर बराबर। अगर चाल पूछता तो ये आंसर होता, लेकिन चाल नहीं पूछा है। अब y का मान किसी एक इक्वेशन में यहाँ पर बैठा दीजिए, इसमें बैठा दीजिए या इसमें बैठा दीजिए, तो बोले y का मान किसी एक में बैठा देना है 12 किलोमीटर यहाँ पर, तो इसी में हम बैठा देते हैं। चलिए x बट्टा में 12, x बट्टा में 12 और 3 15 और उसको काट करके 2/3 लिख देते हैं। यहाँ पर एलसीएम 60 होगा, 12 से कटेगा 5 बार में, 15 से कटेगा 4 बार में और 2/3 होगा। इससे हम x का मान निकाल लेते हैं, 20 20 दूना 40 किलोमीटर। आपके प्रश्न का आंसर आ चुका है 40 किलोमीटर ये चीज। लेकिन ये तो एक कंसेप्ट है, इतने बड़े क्वेश्चन का बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिकली हाउ यू कैन सॉल्व इट, वो आपको दिखाया गया। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं बनाते हैं, हम लोगों का कंसेप्ट सिंपल होगा और वो कंसेप्ट होता क्या है वो यहाँ से अब आपको हम दिखा देते हैं। तो आप सारे छात्र इसी से बनाइएगा जो आपको अब बताया जा रहा है। तो चलिए इसका ट्रिकी अप्रोच क्या कहता है, देखिए सीधे पहले x लिखिएगा, चाल 3 बढ़ा दिया तो वो लिखिएगा बट्टा में यही 3 और गुना में 40 मिनट, ऐसा ये चाल गुना समय है जो दूरी देगा। फिर क्या होगा, x लिखिएगा, 2 घटा दिया तो x - 2 और वही 2 यहाँ रहेगा, फिर ये 40 मिनट बोला तो ये ऐसा, दोनों मान बराबर। बोले ये और ये तो कट ही गया, अब यहाँ से x और x भी कट गया और ये 2x + में 6 हो गया और 3x - में 6 हो गया तो x का मान 12 निकल गया। x क्या माने थे, चाल, तो 12 किलोमीटर बराबर x का मान निकला। लेकिन बोलिए आपको दूरी निकालना है तो किसी एक में बैठाना पड़ेगा, या तो इसमें या तो इसमें, x का मान 12। चलिए हम इस बार इसी में बैठा देते हैं तो 12 होगा और गुना में यहाँ पर 12 - 2 जो 10 है और बट्टा में यहाँ पर 2 और ये 40 और बट्टा में 7, इससे डिस्टेंस निकल जाएगा। और वो कैसे, तो पढ़िए 2 से कटा है 20, 20 से 3, 3 से 4 और यहाँ पर आपका 10, तो ये 40 किलोमीटर आपके प्रश्न का आंसर। तो ये कितना अच्छा ट्रिक है जो उसी क्वेश्चन को उतने मैक्सिमम टाइम को मिनिमाइज करके बना देता है। तो यू मस्ट रिमेंबर सच टाइप ऑफ ट्रिक्स है ना इन ऑर्डर टू सॉल्व सच टाइप ऑफ बिग क्वेश्चंस। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 क्या कहता है, देखिए बोला रूबी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किसी मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने के लिए जाती है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से रूबी जाती है मल्टीप्लेक्स और वह 5 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वह 4 के बोले इससे जाने पर 5 मिनट देर हो गया और बोला अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है, 5 मिनट पहले ही पहुंच जाती है। ये मल्टीप्लेक्स है, सिनेमा हॉल यहाँ पर। बोला बताइए वह दूरी कितनी है।
बोले इसके लिए हम क्या बोले थे, दूरी के लिए एक्स वाई लगेगा, फिर यहाँ पर y बड़ा हो तो y माइनस एक्स गुना में t। तो बोले आज एक्स वाई 3 और 4 है, यहाँ पर 4 माइनस 3 होगा। और बोले 5 मिनट देर 5 मिनट पहले, तो ऐसा बट्टा में 60 लगाना पड़ेगा। ये तो 1 है और ये 5 5 10 है, तो ये 6 है, 3 से 2 2 किलोमीटर। आपके प्रश्न का आंसर आ गया कि ये मल्टीप्लेक्स रूबी के घर से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और वही इसका फाइनल आंसर। 27 के बाद आइए 28 नंबर क्या कहता है, देखिए। बोला दो रेलगाड़ी दो भिन्न रेलवे स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। उनके मिलने के समय तक एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है, तो ए और बी के बीच की दूरी 1320 किलोमीटर। आंसर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी लगातार पूछा है, इस साल में भी पूछा है क्वेश्चन, तो ध्यान देंगे 1320 कैसे आता है। देखिए बोलिए ए और बी ये, और यहां पर एक चले 50 से, उसी वक्त दूसरा चले 60 से, क्रॉसिंग इस जगह पर हो जाएगा ऐसे सी पर। तो बोले आज सोचिए कि दोनों एक ही समय पर चला और उसके x घंटे के बाद दोनों ट्रेन सी पर मिला, x घंटे के बाद सी पर मिला। इसका अर्थ क्या है कि ये ट्रेन 60 इंटू एक्स आवर्स में 60x किलोमीटर गया ये दूरी, और ये आपका 50 इंटू एक्स है ऐसा, और यही तो अंतर बराबर 120 बता रहा है, इसलिए x का मान 12 निकल गया। मीनिंग है वो दोनों ट्रेन 12 घंटा लगातार चली है तो मिली है बिंदु सी पर, इसलिए डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी जब आप लीजिएगा तो 50 गुना में 12 होगा और प्लस 60 गुना में 12 होगा। तो इसी को हम सॉल्व करते हैं तो 1320 किलोमीटर आपके प्रश्न का आंसर आ जाता है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है बेसिक कंसेप्ट से। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ट्रिकी अप्रोच में जाएंगे, और ट्रिकी अप्रोच इसका बहुत इजीली सॉल्यूशन करता है। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी जो निकालना है, ये कितना दूरी होगा उसको कैसे निकालता है, तो देखिए जितने का अंतर आएगा दूरी में, 120 किलोमीटर, ज्यादा कम अधिक अंतर कुछ भी बोले आपका ट्रिक सेम होगा। दोनों चाल को जोड़िएगा और दोनों चाल को घटा दीजिएगा, बस ट्रिक हो गया। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो 1320 किलोमीटर आपके प्रश्न का आंसर हो गया। सच ए मार्वेलस ट्रिक दिस इज, है ना। इतने अच्छे ट्रिक को आप बिल्कुल इजीली याद रख सकते हैं, कोई कैलकुलेशन बेसिक मेथड से जाके नहीं करना है। यू मस्ट बी सॉल्विंग थ्रू द ट्रिकी अप्रोच गिवन बाय मी, है ना। द ट्रिक इज सो इंपॉर्टेंट हियर, बहुत अच्छा ट्रिक है और इजीली इस क्वेश्चन को डील कर देता है। चलिए 29 नंबर क्या कहता है, देखिए। बोला रवि और अजय एक स्थान ए से बी जो 60 किलोमीटर की दूरी पर, बोले स्थान ए यहाँ है, बी यहाँ है और ये 60 किलोमीटर का फासला है। बोला रवि और अजय चलता है, रवि भी है अजय भी है ऐसे, और क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, और रवि का ही पूछा है तो रवि का x मानेंगे तो इसका x प्लस 4 मानेंगे, x किलोमीटर बराबर इसका इतना किलोमीटर बराबर। अब क्वेश्चन होता है कि दोनों एक समय पर चला, लेकिन अजय का स्पीड ज्यादा है, इसलिए अजय यहां से यहां पर पहुंच गया। देखिए अजय, अब सोचिए कि ये अजय है और ये रवि है, तो अजय अगर यहां से यहां पहुंच गया तो मिलेगा 60 किलोमीटर चला गया। और बोलता है कि अजय यहां पर पहुंच गया है, अजय है ना पहुंच गया और पुनः है यहां से पहुंचा और तुरंत वापस मुड़ा। तो देखिए अजय जो है ना यहां पर आया और फिर अजय तुरंत ऐसे चलना शुरू किया, तो यहां से 12 किलोमीटर और जब आ गया तो अजय जब यहां पर आया है तो रवि आपको इस जगह पर दिखाई दिया, दोनों यहां पे मिला है। इसका अर्थ क्या है कि अजय 60 प्लस में 12 72 किलोमीटर गया है, तब तक में वो 60 माइनस 12 48 किलोमीटर गया। इसमें ए को क्या समय लगा होगा, मीनिंग है ये अजय को, तो x प्लस 4 से भाग लगेगा, और यहां पर इसको क्या समय लगा होगा रवि को ये दूरी में, तो ऐसा दोनों समय तो बराबर है। अब इसको छोटा करेंगे तो ये आपका 72 है, इसको काटिए, ये 48 है, 24 से कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 2 बार में, तो आपका 3x बराबर में 2x प्लस में 8 होगा, और x का मान निकल गया 8 किलोमीटर बराबर। तो रवि की चाल कितनी है तो 8, अजय की चाल कितनी है तो 12। आपके प्रश्न का ये आंसर हो गया। लेकिन हम लोग इससे नहीं बनाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन के लिए करते क्या, देखिए यहां पर अजय है, यहां पे रवि है। बोलिए आज अजय 60 गया फिर 12 लौटा, लेकिन उतने देर में ये 60
-12 इतना ही जा सका। ये बराबर समय में अजय और रवि के द्वारा तय किए गए दूरी का अनुपात है, जो यहाँ पर 3:2 निकला। लेकिन बराबर समय में दो व्यक्ति के द्वारा तय किए गए दूरी का अनुपात उसके चाल का ही अनुपात होता है, इसीलिए अब हम इसी को उसके चाल का अनुपात मान लिया। एक बार फिर से पॉइंट सुनिए कि बराबर समय में दो व्यक्ति के द्वारा तय किए गए दूरी का अनुपात उसके चाल का भी अनुपात होता है, इसलिए दूरी का अनुपात को ही चाल का अनुपात मानेंगे। आज बोले यहाँ पर इन दोनों के समय में चाल ये हो गया सा, और चाल में अंतर 1 इकाई है, लेकिन क्वेश्चन तो अंतर 4 किलोमीटर पर आवर का बोला। आपसे रवि का चाल पूछा तो रवि का चाल 2 इकाई है, जो 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आपके प्रश्न का आंसर ऐसे पढ़ा करिए, ऐसे बनाइए, इस मैथड से सीखेंगे और समझेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे तो सिलेक्शन तो रखा हुआ है, कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन को। चलिए अगला प्रश्न बोला, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर पूर्वाह्न 11 बजे में पहुंचता है। यदि वह साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 9 बजे ऑफिस पहुंचता है। बताओ वह साइकिल को किस चाल से चला ताकि वह 10 बजे पहुंच जाए। ये क्वेश्चन है क्या, उसको देखिए, थोड़ा अलग तरीके का बोला है। कैसे, देखिए, यहां से चलता है जैसे कि XAM में 8 किलोमीटर पर आवर से, तो यहां पर पहुंच जाता है 11 AM में, ओके। लेकिन फिर चलता है यहां पर 8 किलोमीटर बराबर से 11 बजे पहुंचता है। यदि वह साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 9 बजे ऑफिस पहुंचता है। बोले चाल बढ़ा दिया तो यहां पे आपका 9 ही बजे पहुंच जाता है इस चाल से। बोला किस चाल से चले तो y किलोमीटर पर आवर से, ताकि वो इस जगह पर 10 बजे पहुंच जाए। तो अर्थ क्या निकला कि अगर XAM में चलता है ना, और 11 बजे पहुंचता है तो बोले 11 - X आवर्स चला किस चाल से, 8 के स्पीड से, ये दूरी तय हो गया। अब ये x बजे चलेगा 9 बजे पहुंचेगा तो 9 - X आवर्स चला है किस चाल से, 12 के चाल से, तो ये दूरी चाल गुना समय से, तो ये बराबर होगा। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में, 11 दूना 22 माइनस में 2x, 9 3 27 माइनस में 3x, x का मान निकल गया 5। इसका अर्थ है कि वो 5 AM पर चलता है। बोलिए 5 AM पर चलता है, 11 AM पर पहुंचता है, तो यहां पर अब लिखिए 6 घंटा चलता है, 8 के चाल से 48 किलोमीटर जाता है। आज 5 AM में चलेगा, है ना, और यहां 10 AM में पहुंचेगा तो आपको 5 घंटा लगेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9.6 आपको जो है किलोमीटर पर आवर, ये y का मान निकल गया, जो इस प्रश्न का आंसर हो गया। इसी हिसाब से इस तरह के क्वेश्चन को डील करना है, ठीक है। तो आराम से बनाएंगे उस हिसाब से। चलिए अगला प्रश्न 30 के बाद हम आते हैं 31 नंबर पर। 31 क्या कहता है, देखिए, बोला एक किले से बंदूक से गोली चलाई जाती है, एक किले से बंदूक से गोली चलाई जाती है। एक व्यक्ति को उसकी आवाज 10 सेकंड के बाद सुनाई देती है यदि ध्वनि की गति 300। बोले आज अगर आप दूरी का बात करें तो दूरी क्या होता है, चाल और गुना में समय, दूरी होता है चाल गुना में समय, तो 330 मीटर प्रति सेकंड, और यहां से आपको जो है समय लगता है 10 सेकंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3300 मीटर आपके प्रश्न का आंसर, लेकिन 1000 से भाग लगा देंगे तो 3.3 किलोमीटर इसका आंसर हो गया। तो 3.3 में टिक लगा दीजिए, इस प्रश्न का आंसर आ चुका है। चलिए अब हम आते हैं 31 नंबर के बाद 32 नंबर को लेकर। 32 क्या कहता है, देखिए, बोलता है दो स्थान R और S के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है, 42 किलोमीटर। अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चलती है R से S की ओर, अनीता, और उसी समय रोमिता भी किसी चाल से S से R की ओर चलती है ना। ये अनीता है और ये रोमिता है और किसी चाल से वो चलती है ऐसे, ठीक है। और 6 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलती है, 6 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलती है। तो बोलिए अगर आप ऐसे सोचिए कि एक ही समय पर दोनों चले तो आज 42 किलोमीटर में आपको यहाँ पर 4 + y का स्पीड लगेगा, और यही बराबर एक दूसरे से 6 घंटे के बाद मिलती है। तो 4 + y जब होगा तो 7 होगा और y का मान 3 निकलेगा। मैंने आपसे बोला कि रोमिता किस चाल से चलती है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। लेकिन देखिए इसके लिए इतना करना नहीं है, सिंपल बात है कि
कि 42 किलोमीटर के फासला में आपको लगता है जब एक ही समय पर चलना शुरू करते, बोला ना कि समांतर से चलते और उसी समय ऐसा, बोले आपको कितना आवर्स बोला है, 7 आवर्स, तो 7 से जैसे भाग लगाएंगे तो 6 किलोमीटर पर आवर ये रिलेटिव स्पीड निकला है, रिलेटिव स्पीड। 1 से 6 घंटा लगाएं तो 7 हो जाएगा। चलिए 6 से भाग देंगे 7 हो जाएगा। नहीं बोले आज इन दोनों का रिलेटिव है तो वही ना 4 किलोमीटर पर आवर, अगर इसमें हम अनीता का चाल घटा देते हैं तो अब ये जो निकलेगा 3 किलोमीटर पर आवर ये रोमिता का चाल हो जाएगा, और यही आपसे पूछा गया जो इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो चलिए हम 32 को भी सॉल्व कर लिए, 32 के बाद यहाँ पर 33 नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए बोला एक कार ड्राइवर बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर स्थान के लिए 8:30 बजे चलना प्रारंभ करता। बोलिए एक कार ड्राइवर बेंगलोर से, ये बेंगलोर से चला है ऐसे किसी दूर स्थान के लिए यहां तक आना है, और 300 किलोमीटर का ये पूरा फासला है और 8:30 बजे में चल दिया है। ठीक है, ऐसा है। और अनुमान लगाता है कि 12:30 बजे में इसको यहां पर पहुंच जाना है। तो बोले 4 घंटे का समय में 300 किलोमीटर जाना है। लेकिन बोलता है कि जब 10:30 बज गया, तो देखिए 10:30 जब बजा है 10:30, तो यहां पर बोल रहा है कि पता चला है कि वह अपने यात्रा का 40% दूरी तय किया। बोलिए 300 का अगर हम 40% लेते हैं तो मात्र 120 किलोमीटर का दूरी अभी तक में तय हो चुका है, और 180 किलोमीटर का दूरी बचा रह गया। बोले 120 किलोमीटर के दूरी को तय करने में 2 घंटा लगा। 120 किलोमीटर 2 घंटे में तय हुआ। कैसे? 8 से लेकर 8:30 से लेकर के 10:30 2 घंटा। तो बोले 2 घंटे में आपको जो है तय हुआ है पूरा 120 किलोमीटर। अब क्वेश्चन बोलता है कि शेष दूरी को तय करने के लिए, नियत समय पर तय करने के लिए अपने चाल में कितनी बढ़ोतरी करनी होगी। बोले अभी भी 180 किलोमीटर जाना है, 10:30 बज गया, 12:30 तक में पहुंचना, तो अब तो 2 ही घंटा में जाना पड़ेगा। तो यहाँ 2 घंटा के लिए स्पीड 90 का करना पड़ेगा। बोले 90 का स्पीड करना पड़ेगा, और अभी कितने का स्पीड है? 60 का ना। हाँ, तो कितना किलोमीटर पर आवर बढ़ाना पड़ेगा? तो आप 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रहे हैं, तो अंतर हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, मीनिंग आपको 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। आज देखिए यहाँ पर 120 किलोमीटर 2 घंटे में गया है, तो स्पीड हो गया 60 किलोमीटर पर आवर का, है ना। तो पहले से स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर का था, लेकिन अब स्पीड आपको 90 का करना पड़ेगा, इसलिए स्पीड में 30 किलोमीटर पर आवर का बढ़ोतरी करना पड़ेगा, यही आपसे पूछा है। तो चलिए ये भी मेरा हो गया। 33 के बाद आते हैं 34 नंबर पर, और 34 क्या बोलता है देखिए। बोला एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे चलना प्रारंभ करती है, दूसरे स्टेशन बी पर 11 बजे पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से प्रातः 8 बजे चलना प्रारंभ करती है और स्टेशन ए पर 11:30 बजे पहुंचती है। बोलिए आज कोई ट्रेन यहां से 7 बजे में चलेगा स्टेशन ए से, और यहां पर बी है जिस पर पहुंच जाएगा पूरे 11 बजे में, और यहां से आपको चलेगा 8 बजे प्रातः, तो पहुंचेगा 11:30 बजे में। इसका अर्थ क्या निकला कि इधर वाले को लगता है आपको 4 घंटा, तो यहां पर आप दूरी मान लेंगे कुछ भी। बोलिए अगर हम यहाँ पे 4 घंटा देख रहे हैं और यहाँ पर 3.5 घंटा, तो इसका जब एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर 4/1 है, इसलिए ये 28 इसका एलसीएम होगा। मिलेगा हम पूरा दूरी 28 किलोमीटर सोचेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बोले 28 किलोमीटर है तो यहाँ से 4 घंटा लगा, तो इसका स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर का हो गया, और 28 किलोमीटर में इधर वाले को 3.5 घंटा लगा है, 7/2 8 से लेकर 11:30, तो यहाँ से आपका जो ना 4 दूना 8 किलोमीटर पर आवर इधर वाले का स्पीड हो जाएगा ऐसे। अब फील करिए कि 7 से लेकर 8 1 घंटा ये स्पीड अकेले काम किया है, तो 1 घंटा अकेले किया है, तो 7 किलोमीटर आपका जो है ये तय कर लिया। तो बोले यहां पर आ जाइए, 7 किलोमीटर तय हो गया, और इसके लिए भी बच चुका है 8 AM, डिस्टेंस बच गया पूरे 28 में 7 घटा देंगे 21 किलोमीटर, और 8 AM में आपको 2 स्पीड काम करने लगा, एक इधर वाले का 7 किलोमीटर पर आवर का 8 AM, और यहां पर भी 8 AM जो 8 किलोमीटर पर आवर का। बोले हम इस 21 में 7 प्लस में 8 लगा देंगे, तो आपका ये 3 से 7 बार में 3 से 5 बार में इतना आवर्स लगेगा। यहां से ब्रेक करेंगे 1/2/5 घंटा मिलेगा 1 घंटा, और यहां पर 7 तो 24 मिनट है ना, 1 घंटा 24 मिनट आपको लगेगा 8 AM से। तो बोला कि किस वक्त मिलेगा, तो 9:24 AM पर दोनों ट्रेन मिलेगी। ये आपके प्रश्न का आंसर खोजिए यहाँ पर 9:24 AM। चलिए एक बार आपको हम फास्ट में रिपीट करते हैं।
7 से 11 4 घंटा, 8 से 11:30 3.5 घंटा, तो उसका हम एलसीएम ले 28 किलोमीटर दूरी माने। ये आप बाउंडेड नहीं है, x भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं। हम 28 माने ताकि डिजिट मेरा सही रहेगा। और 28 को 4 घंटा जो लगा उससे काटे हैं 28 को 4 से, तो यहाँ पर 7 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो गया इधर वाले का ऐसे, और इधर जो कैंसिल किए थे तो ये 8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड इधर वाले का। सिंगल स्पीड तब तक वैलिड रहता है जब तक वो सिंगल होता है। 7 AM में एक ही स्पीड काम कर रहा है, ये बड़ा 7 किलोमीटर पर आवर का। 8 बजे तक में 1 घंटा में 7 किलोमीटर चला गया, बच गया 21 किलोमीटर। इस 21 में अब रिलेटिव लग जाएगा, रिलेटिव लगा दिए, 1 घंटा 24 मिनट का समय लगेगा मिलने में 8 बजे से, तो आप जोड़ेंगे तो 9:24 आपके प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज 34 नंबर तक हम लोग कर लिए टाइम एंड डिस्टेंस का, ये सेकंड क्लास था और इसमें बचे हुए क्वेश्चन को लेकर आते हैं अगले क्लास में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी छात्र हमारे पढ़ाने से जरूर फायदेमंद होंगे और निश्चित रूप से आपको ऐसा आभास होता होगा कि हम जो है अच्छा कर सकते हैं मैथ्स में। तो थोड़ा मेहनत करिए और जहां भी कोई दिक्कत होगा तो हमसे सलाह लेंगे, हमसे पूछेंगे। डॉट को क्लियर जरूर करा लीजिए, आपका भविष्य सुनहरा हो। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली क्लास में टाइम एंड डिस्टेंस के रेस्ट पार्ट को लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अच्छा से तैयारी करिए।